नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो हैं फॉरएवर केमिकल्स। हाल ही में ये फॉरएवर केमिकल्स काफ़ी न्यूज़ में थे। इन्हीं फॉरएवर केमिकल्स को PFAS भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनको कब बनाया गया, इनके यूज़ क्या हैं और अभी ह्यूमन बींग्स के लिए फॉरएवर केमिकल्स की वजह से क्या हेल्थ कंसर्न है। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के एक रिसर्च में पता चला कि रेन वाटर अभी पोर्टेबल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अब रेन वाटर पीने लायक नहीं रहा है। कारण ये है कि धरती के काफ़ी हिस्सों में रेन वाटर में PFAS जो कि एक सिंथेटिक एलिमेंट है वो पाया जा रहा है। इसलिए अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार PFAS हैं क्या। देखिए, PFA की फुल फॉर्म है पॉलीफ्लोरोएल्काइल। ये पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस हैं जिन्हें सबसे पहले 1940 के दशक में बनाया गया था। ये सब्सटेंसेस लार्ज और कॉम्प्लेक्स ग्रुप है मैन्युफैक्चर केमिकल्स के, जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे काफ़ी एवरीडे प्रोडक्ट्स के, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिनको हम आए दिन डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास नॉन स्टिक कुकवेयर, ऐसे बर्तन जहाँ पे खाना चिपकता नहीं है। देन फायर फाइटिंग फोम्स, इसके साथ साथ वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे कपड़े पहने या देखे होंगे जहाँ पर पानी नहीं टिकता है, राइट। जैसे नॉर्मली कपड़ों में पानी टिकता है, कॉटन के हों या बाकी, इन कपड़ों में पानी नहीं टिकता है बारिश वगैरह में, जैसे रेन कोट वगैरह होंगे। तो इस प्रकार के वाटर रेपेलेंट क्लोथिंग में, देन काफ़ी कॉस्मेटिक्स में, इसके साथ साथ स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स में, वो फैब्रिक्स जहाँ पे स्टेन नहीं टिकती, जो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और फिर ऐसे और बहुत से प्रोडक्ट्स जो रेजिस्ट करते हैं ग्रीस, वाटर और ऑयल को। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बनते हैं PFAS पॉलीफ्लोरोएल्काइल से, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में जब PFAS 1940s में बनाए गए तब ये एक गुड आइडिया था। क्यों? क्योंकि जैसे इसका एक एग्जांपल टेफ्लॉन है, जहाँ पे उससे जो बर्तन बनाए जाएंगे उनको क्लीन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब जब खाना उसके साथ चिपकेगा नहीं तो फिर उसको क्लीन करना आसान हो जाएगा। उसी के साथ ये वाटर प्रूफ जैकेट्स बनाता है जहाँ पर बारिश का पानी टिकेगा नहीं, तो इससे जो हमारे रेनकोट वगैरह हैं या बारिश में चलना आसान हो गया। फिर हमारे पास काफ़ी ऐसे कारपेट्स हैं जो स्टेन रेजिस्टेंट हैं, तो उन्हें भी धोना जो है वो आसान हो गया क्योंकि स्टेन वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको फूड रैपर्स, फायर फाइटिंग फोम और काफ़ी मेकअप, जैसे हमने कॉस्मेटिक्स के लिए देखा था कि काफ़ी कॉस्मेटिक्स में भी हमें परफ्लोरोएल्काइल या पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस जो हैं वो पाए जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो जब ये बनाए गए तो एक बहुत गुड आइडिया, अच्छा आइडिया लगा क्योंकि इससे काफ़ी बेनिफिट्स हुए। लेकिन इन केमिकल्स की प्रॉब्लम ये है कि ये डिग्रेड नहीं होते हैं और ये काफ़ी सालों तक एनवायरनमेंट में ही रहेंगे। यही कारण है कि इनको फॉरएवर केमिकल्स कहा गया। अब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के मुताबिक ये अमेरिका का है, और इसके आंकड़ों के मुताबिक PFAS जो हैं वो 97% अमेरिकन के ब्लड में पाए जाते हैं। अब सवाल है कि ये ब्लड तक कैसे पहुंचे। देखिए, मान लीजिए PFA है, अब इस प्रोडक्ट को मान लो ये एनिमल्स के पेट में चला गया, एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स ने खाया, PFAS इसके पेट में चले गए, इसके ब्लड में पहुंच गए। या फिर इसको हमने ऐसे फेंक दिया, ये सॉइल में चला गया, सॉइल से ये वेजिटेबल्स में चला गया और वेजिटेबल से ह्यूमन बींग्स में चला गया। तो 97% अमेरिकन के ब्लड में PFAS पाए गए हैं। तो अब ये क्योंकि अमेरिकन में पाए गए तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस में नहीं पाए गए होंगे, इंडियंस में भी पाए गए होंगे, लेकिन इस प्रकार की स्टडी अभी तक एक्सटेंसिव तौर पर भारत में इतनी नहीं हुई है। देखिए, PFAS जो हैं इनके काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। क्या प्रॉब्लम्स हैं? कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम। PFAS की वजह से बहुत से कैंसर हो सकते हैं। देन इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, अगर ये बच्चे के अंदर चल जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट हो जाएगी। थायराइड डिजीज, बहुत सी थायराइड डिजीजेज ये कॉज कर सकता है। लीवर को डैमेज कर सकता है। तो इस प्रकार के बहुत से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स PFAS के हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। तो इस हिसाब से रेन वाटर को पीना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब हालांकि आज के समय
बहुत से लोगों ने फिल्टर या आरओ वाटर का यूज़ किया है, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, जहाँ पे लोग गरीब हैं या फिर कुछ ऐसे दुर्गम स्थल हैं जहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी दूर से लाना पड़ता है ना, जैसे बोरियों वगैरह से हमारे गांव में लेकर आते हैं, तो वहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि रेन वाटर को ही पीने शुरू कर देते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है, उन लोगों को हमारा काम है कि अवेयर किया जाए। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन चीज़ों के लिए अवेयर हो सकें। और इसके साथ साथ कई बच्चे जो हैं वो जब खेलने के लिए जाते हैं तो कई बार बारिश से वो भीग कर आते हैं, कई बार वो रेन वाटर को पी लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं, तो इसलिए उनको भी ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अवेयर करना ज़रूरी है कि रेन वाटर को पीना नहीं है क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ PFAs। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अवेयर हो सकें। अब देखिए PFAs जो हैं आज के समय पूरी दुनिया में हमको सॉइल, डस्ट और ड्रिंकिंग वाटर में मिलेंगे। यहाँ पे 9000 से ज़्यादा PFAs के अलग अलग टाइप्स हैं जो हमारे सॉइल में, डस्ट में या ड्रिंकिंग वाटर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाएंगे। तो अब सवाल है कि क्योंकि एक तो ये डिग्रेड नहीं होंगे, पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि इसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे PFAs को डिग्रेड किया जा सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ताकि जो ह्यूमन हेल्थ के कंसर्न है उनको रोका जाए, ख़त्म किया जाए? देखिए इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं तो हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस के साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले देखिए कि वैसे तो जो PFAs एटमॉस्फेयर में हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना, रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना, इसके लिए कोई भी एक नॉन मेथड नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ इफेक्टिव मेथड जरूर हैं जिनसे हम PFAs को रेन वाटर से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम एटमॉस्फेयर में रेन वाटर के समय जो भी PFAs आएंगे उन्हें फिल्ट्रेशन के माध्यम से एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर एब्जॉर्ब करा सकते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो क्या करेगा, बारिश में या एटमॉस्फेयर में जो PFAs हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक कारण है जिससे हम इन्हें इफेक्टिवली रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन अब इसके साथ कुछ कंसर्न हैं। कंसर्न ये है कि एक्टिवेटेड कार्बन को पहली चीज तो टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार रख दिया तो बस हो गया, उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो भी ओल्ड कंटामिनेटेड मटेरियल है, यानी आपने एक एक्टिवेटेड चारकोल रखा, उसने PFAs को ऑब्जॉर्व कर लिया, अब ये कंटामिनेट हो गया, तो ये ओल्ड कंटामिनेटेड मटेरियल जो है इसको टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो ये एक कुछ प्रॉब्लम या कुछ कंसर्न इसके साथ हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो PFAs को एब्जॉर्व तो कर सकता है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस भी करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी कंटामिनेट हो चुका है उसे टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो एक मुख्य मेथड है वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, लेकिन जो PFAs हैं ये काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट होते हैं जलने के, यानी कि इतना आसान इनको जलाना नहीं है। इसका क्या कारण? देखिए PFAs में काफ़ी फ्लोरीन एटम्स हैं जो कि कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देखिए किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए उसके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसे तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। अब PFAs के केस में प्रॉब्लम ये है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। इसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इनको इंसिनरेट किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस या फिर 2703 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो 1500 डिग्री सेल्सियस ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए ये जो प्रोसेस है इंसिनरेशन का ये काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है। इसके साथ साथ इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप कहाँ लेकर आओगे? नॉर्मल तो इतना टेम्परेचर कहीं जनरेट नहीं किया जा सकता, कहाँ किया जाएगा? एक स्पेसिफिक इंसिनरेटर्स होंगे और उन इंसिनरेटर्स के अंदर इतना टेम्परेचर बनेगा जिसके अंदर इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के जो सूटेबल इंसिनरेटर्स हैं ये भी काफ़ी स्कार्स हैं, काफ़ी कम हैं। यही कारण है कि PFAs को नाम दिया गया है फॉरएवर केमिकल्स, यानी कि वैसे केमिकल जो ताउमर इस धरती पर रहेंगे। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।